क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? मेरी सीए जर्नी क्या रही? मैं सीए कैसे बना? क्या मैं सीए बनना चाहता था कि भी नहीं चाहता था? तो इस वीडियो में अब आपसे यही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंडिया में अराउंड 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ से 150 करोड़ बताई जा रही है। अ, मेरी जो मैं रहने वाला बहराइच का हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। नेपाल बॉर्डर से बहुत ही सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से रही है। और मैं शुरू से पढ़ने में बहुत एवरेज सा स्टूडेंट था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत ख़राब था, मीन वाइल कहीं में सेट होता था। तो और 10th में मार्क्स कम होने के कारण मुझे कॉमर्स ही ऑप्ट करनी पड़ी। और फिर जैसे हम लोग के सबके अंदर होता है कि अब मैं जो भी मेरे पुराने मार्क्स कम हुए हैं, आगे 12th में मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करूँगा। और मैं पैदा कुछ बड़ा करने के लिए हुआ हूँ। सबको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन बहुत अच्छा कभी कुछ कर जाऊंगा, तो फिर मैं भी उसी तरीके से कॉमर्स ले लिया। मीनवेल कॉमर्स में आने के बाद पता चला कि यार, अगर आपको वाकई में खुद को प्रूव करना है तो फिर आपको सीए बनना पड़ेगा। और कॉमर्स की सबसे एक्सट्रीम डिग्री ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आपने उसको कर लिया तो फिर लगेगा कि हाँ, आप कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर पाए। तो मैं भी बड़ा कुछ करना चाहता था, तो फिर मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई किया, ठीक ठाक मेरे मार्क्स आ गए। मीन फिर मैं सीपीटी की सीपीटी होता था पहले। फिर मैं कोचिंग करने के लिए, पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, तो फिर मैं कानपुर चला गया। मैंने सीपीटी वहाँ से पास किया। देन फिर आईपीसीसी की क्लासेस करी। आईपीसी का एक बार एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। दूसरी बार नहीं क्लियर हुआ, तीसरी बार में मेरा आईपीसी का एग्जाम क्लियर हो गया। फिर मैं आर्टिकलशिप करने के लिए लखनऊ चला गया। आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म ढूंढना भी एक टास्क था। फिर मैंने एक अच्छी फॉर्म ढूंढी और फिर मैं वहाँ पे एज अ आर्टिकल असिस्टेंट मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मीनवाइल कोविड आ गया तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए, घर में सभी लोग कैद हो गए 2020 के आसपास। फिर मेरा एक ग्रुप अभी बचा हुआ था आईपीसीसी का, वो मैंने एग्जाम दिया था एक बार, फिर वो नहीं क्लियर हुआ था। फिर मैंने होल्ड कर दिया। मैं सोचता था कि मेरी आर्टिकलशिप एक दिन पूरी हो जाएगी तो मैं उस ग्रुप को पास कर लूंगा, क्योंकि मैं जितने बार एग्जाम देता था मेरी पढ़ाई कभी अप टू द मार्क हो ही नहीं पाती थी। कभी 10 नंबर से रह जाता था, कभी 12 नंबर से रह जाता था। फिर मैं रुक गया देने के लिए। फिर मीनवेल मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहा है, जो कोविड में मेरी मम्मी को कोविड हो गया। और बहुत उस टाइम जो सेकेंड वेव थी 2021 के आसपास की, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम था कि मुझे अपने घर पे भी चीज़ों को संभालना था और आईपीसी का एग्ज़ाम भी देना था। मीनवाइल पहली बार ऐसा हुआ था कि सी एग्ज़ाम्स के सेंटर बहराइच में पड़े थे। मीनवाइल बहराइच में सेंटर नहीं पड़ते थे, जनरली एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ में पड़ते थे। मैं भी लखनऊ कानपुर एग्ज़ाम देने जाता था। तो फिर मैं बहराइच में सेंटर पड़ा, मैंने बहराइच में एग्ज़ाम दिया और लकीली मेरा आईपीसी का क्लियर हो गया। फिर आर्टिकलशिप भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, फिर मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई, फिर पूरी तरीके से सीए फाइनल में मैं आ गया। और फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली सीए की पढ़ाई क्या होती है। इतना ह्यूमंगस कोर्स, आई कांट बिलीव कि मैं उसको कैसे पढ़ूंगा। मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया, मेरी बुक्स आई, तो मैं देख के मतलब कहते ना कि ये क्या है भाई, मैं इन किताबों को कैसे पढ़ूंगा, इतनी मोटी मोटी किताबें, आज तक तो मैंने इतना पढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन फिर अब ये कहते हैं कि अब ऐसे मोमेंट आ गया कि ना मैं उसको छोड़ सकता हूँ ना मैं कुछ और देख सकता हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें आपकी तरीके से हर बार नहीं काम करती हैं। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ऑफिस थोड़ा बचा हुआ था, ऑफिस भी मैंने थोड़ा किया, पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ता शाम पढ़ता, पर ये कोर्स ऐसा था कि ख़त्म ही नहीं होता था। मैं जितने बार पढ़ूँ पढ़ूँ भूलूँ चीज़ों को, याद करूँ, फिर मैं भूल जाऊँ। पर जैसे तैसे करते करते फिर मैंने आईपीसी का ग्रुप फाइनल का ग्रुप 2 पास किया। फिर फाइनल का ग्रुप 1 फिर मैंने पास किया। फिर इवेंचुअली मैं सीए बना। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी रही, इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए। बिन में बहुत बार पढ़ने में मन नहीं लगा। बहुत बहुत बार मैं टाइम टेबल बनाता था, जैसे आप लोग भी बनाते होंगे। रोज टाइम टेबल बनाता था कि उसको फॉलो करूंगा, फिर उसको मैं फाड़ के फेंक देता था कि वो चीज़ें फॉलो ही नहीं हो पाती थी। जैसे किसी ने सही कहा है कि संघर्ष बहुत अटल चीज़ है, तो सबका संघर्ष अलग अलग तरीके से होता है। मेरा भी संघर्ष इसी तरीके से था। बहुत बार पढ़ने में मन लगता था, बहुत बार पढ़ने में मन नहीं लगता था। बट मीनवेल मेरा हमेशा एक टारगेट रहा है कि जो भी मैं एग्जाम दूं, एक ही बार भले ही 2 अटेम्प्ट रोक के दूं, लेकिन मेरी मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो ओवरऑल में मेरा सीए फाइनल 63% रहा। 7 में से 5 सब्जेक्ट में मेरी एग्जामिशन रही। एएफएम में मेरे 86 मार्क्स रहे। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को देखा। बहुत बार आपको इस जर्नी में या लाइफ की किसी भी जर्नी में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे बलिदान देने होंगे। मैंने क्या बलिदान दिया? मैंने अपनी नींद का बलिदान दिया। नींद का बलिदान मतलब कि मैं रात में 10 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठता था। नींद लगी होती थी फिर भी मैं उठता था, हार्ड वर्क करता था। क्योंकि मैं एक शुरू से एक बीच का स्टूडेंट रहा, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा। तो ऐसे स्टूडेंट को सिर्फ
लत नहीं ऊपर कर सकता है, उसके लिए उनको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। कुछ लोग एक बार पढ़ते हैं, उनको चीज़ें समझ में आ जाती है, पर मुझे लगता था कि मैं एक बार पढ़ने पे नहीं आएगा, तो मैं उसको 3 बार पढ़ता था। मेरी जर्नी में कुछ फ्रेंड्स भी रहे हैं, वो आज जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे ऑलमोस्ट सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और सभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो स्लीप साइकिल मेरी पूरी तरीके से सीए फाइनल में डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं बहुत हैक्टिक रहता था, मैं पढ़ता था, नींद आया करती थी, कभी सोता था, कभी पढ़ता था। एग्जाम्स का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है सीए फाइनल के अंदर कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनेज रहता है। अगर आप मैंने तो सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया, अगर आप दोनों ग्रुप करके दे रहे हैं तो वो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सीए बनने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कभी आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि लाइफ सीए के बाद बहुत इजी हो जाएगी या बहुत हार्ड हो जाएगी। लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। इवन संघर्ष हमेशा रहेगा, जॉब में भी रहेगा, प्रैक्टिस में भी रहेगा, पढ़ाई में भी रहेगा। बट दूसरी तरीके से हमको उसे लेके चलना है, क्योंकि जो कि जॉब में कभी कभी क्या होता है ना, पैसे के बारे में भी लोग सोचने लगते हैं कि भाई पैसा आएगा तो चीज़ें बेटर होंगी, पर बहुत बार ऐसा नहीं होता है। कि मेरे साथ बहुत बार पैसा मेरे पास आया अभी, बट चीज़ें मेरे हिसाब से वर्क नहीं की जैसे कि करना चाहिए। तो संघर्ष अटल है, संघर्ष के साथ ही कोशिश हमें करते रहना है और कभी भी किसी चीज़ को लेके गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप अगर कर देंगे तो फिर रह जाएगा। जैसे मेरे बहुत सारे सीए फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शुरुआत में एग्जाम दिया, 1-2 बार नहीं निकला तो उन्होंने गिव अप कर दिया। तो मे भी कुछ मेरे ऐसे और भी दोस्त हैं कि जो लगे रहे और साथ में सीए बन गए। अब मैं ही था, मेरा आईपीसी का ग्रुप तो नहीं क्लियर हो रहा था, बट मीनवाइल में लगा था कि भाई एक न एक दिन तो क्लियर हो ही जाएगा। मैं अपने यहाँ ऑफिस में प्रिंसिपल से बात करता था तो वो लोग कहते थे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं अपने दोस्तों में डिस्कस करता था, वो कहते थे मेहनत नहीं कर रहे हो। तो मेरे दोस्त कहते थे कि भाई तू जितना कर पा रहा है करो। भाई मेहनत का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है ना किसी चीज़ को। कोई आदमी किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, वो भी मेहनत से किया। कोई आदमी उस काम को 4 घंटे में किया, वो भी मेहनत से किया। कभी आपको इसके एग्जाम में कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है आपको। मतलब हमेशा बिल्कुल हर बार ऐसा एग्जाम आप दीजिए कि आपको वो क्लियर ही हो जाए और आप एड़ी चोटी का जोर लगाइए। मैंने तो हर बार जितने भी एग्जाम दिए अपने नाखूनों का ही जोर लगाया है। तो इसी तरीके से यही मेरी छोटी सी जर्नी है। और त्याग करना पड़ेगा, दिवाली को कुर्बान करनी पड़ेगी, होली कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी किया है और सभी लोग करते हैं। तो ये जर्नी इतनी टफ है, तभी इस कोर्स की वैल्यू है और यही प्रोफेशन की हमारे ब्यूटी है। और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और कुछ जानना चाहेंगे, कुछ आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो वो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगली वीडियो में कि आगे हम लोग कैसे इस चैनल को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।